राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी जी अपने रामचरित्र मानस के उत्तर कांड में ये चौपाई कहे हैं। ये कागभुषुंडी गरुड़ संवाद का प्रसंग है। गरुड़ जी को अनेक तरह से कागभुषुंडी महाराज प्रश्न का उत्तर देते हैं। गरुड़ जी को मोह हो गया था, जिस मोह भंग के लिए गरुड़ जी कागभुषुंडी महाराज के पास में जाते हैं और अनेक तरह की प्रश्न करते हैं। बहुत मार्मिक प्रसंग है ये। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अनेक तरह से सामाजिक, न्यायिक, धार्मिक विचारों को प्रकट किए हैं। गोस्वामी जी को संपूर्ण ज्ञान था। पुस्तक ही नहीं, आध्यात्मिक इतना ज्ञान था। देखा जाए तो अवतार के रूप में गोस्वामी जी इस धरती पर पधारे और लोगों को अपने ज्ञान के द्वारा अपने लेख में प्रकट किए हैं, जिससे समझने वालों को समझ आती है और जिसको नहीं समझ है वो विपरीत ही कुछ भी बोलते हैं और कुछ भी सोच लेते हैं। कहते हैं गोस्वामी जी, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, अर्थात दूसरे की भलाई, दूसरे का मदद, दूसरे की हित चाहना, इससे बड़ा धर्म गोस्वामी जी कोई दूसरा नहीं कहे हैं। कागभुषुंडी महाराज गरुड़ जी को कहते हैं, परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे की हित करना। समय के अंतर में गोस्वामी जी का जो सोच था उन्होंने प्रकट किया। अभी के लोगों में जो सोच है, उस सोच के विपरीत जाना, पक्ष में जाना, ये लोगों का अपना अपना विचार है। क्योंकि संत का जो वचन है वो समय समय पर में सटीक बैठता है, और अगर खान पान, रहन सहन, बुद्धि, विवेक, विचार में अंतर हो जाए तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चाहे धर्म का वचन, शास्त्र का वचन, नियम का वचन, संविधान का वचन कुछ भी हो, वो करेंगे अपने मन से। परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, अगर विचार के देखा जाए तो वास्तव में इससे बड़ा धर्म कोई है नहीं। पर पीरा सम नहीं अधमाई, दूसरे की आत्मा को कष्ट देना, दूसरे को पहुंचाना। पीड़ा कई प्रकार की होती है। किसी को आर्थिक नुकसान पहुंचा के पीड़ा देना, किसी की बुराई करके पीड़ा देना, किसी को नीचे दिखा के पीड़ा देना। जो पीड़ा देने के लिए इस धरती पर भगवान भेजे हैं, वो पीड़ा देना नहीं छोड़ेगा, वो दूसरे को जरूर कष्ट पहुंचाएगा। तो ये भी कहते हैं, जो धरती पर में जिस कर्म करने के लिए आए हैं वही कर्म वो करेंगे और उसका दुख वही पाएंगे, दूसरा नहीं कोई पाएगा। आइए दोनों शब्द
पर शब्द जो है ये व्याकरण शास्त्र के मुताबिक उपसर्ग कहा जाता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब परहित सरिस धर्म नहीं भाई, गोस्वामी जी कहे काकभूषुंडी महाराज गरुड़ को कहते हैं कि इससे बड़ा धर्म कोई इस संसार में है ही नहीं। अगर आप दूसरे की हित न कर पाते हैं तो कम से कम हित अहित सोचिए मत। अगर किसी का अहित नहीं सोचते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अब उनका सोच था, उन्होंने कहा अभी सटीक बैठे न बैठे, अभी तो इंसान मानव सबसे बड़ा धर्म यही समझता है। अगर किसी की प्रशंसा कोई कर दे किसी के सामने तो वो उसको सहन नहीं कर पाते हैं, वो तुरंत उनको दुख होने लगता है, तुरंत उसके विपरीत हो जाते हैं, उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। दूसरे की प्रशंसा सुन के, दूसरे की हित सुन के, दूसरे को खुशी देख के अगर हमारे आपके हृदय में, किसी के हृदय में पीड़ा हो जाए तो इससे बड़ा कोई असाधु इस संसार में नहीं है। ये गोस्वामी जी कहते हैं चौपाई के माध्यम से। गोस्वामी जी इस धरती पर अपनी चौपाई, अपने लेख छोड़ के गए, इतना बड़ा पुण्य करके गए कि इनके चौपाई, इनके दोहा, छंद, सोरठा को गा करके, लोगों को सुना करके कितने आदमी करोड़ों अरबों की मालिक बन जाते हैं। गोस्वामी जी को क्या मिला? गोस्वामी जी तो छोड़ के गए। तो संत जो होते हैं वो संत केवल दुख सह के दूसरे को सुख देते हैं। ये संत का असली लक्षण है, खुद को सहन कर ले। जिस समय में गोस्वामी जी मानस की रचना की थी, जिस समय में गोस्वामी जी थे, उस समय को हम और आप याद करिए। शायद सनातन धर्म के मंदिर, धर्मस्थलों, कथा, पुराणों, शास्त्रों को मिटाया जा रहा था, समाप्त किया जा रहा था। उस समय में गोस्वामी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। गोस्वामी जी अपने लेख का प्रचार किए थे, अपना लेख बंद नहीं किए थे। इसमें कारण था, गोस्वामी जी संत थे और संत के नजदीक में किसी की हिम्मत नहीं है। शासन था, मुगल बादशाह का शासन था, सनातन धर्म के खिलाफ में थे मुगल बादशाह। उस समय में गोस्वामी जी अपने 12 ग्रंथ की 12 ग्रंथ लिखे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसका कारण था वो रघुनाथ की गाथा गा रहे थे, रघुनाथ की चर्चा किए थे, और किसी मानव की चर्चा, किसी राजा महाराजाओं की चर्चा वो नहीं लिखे थे, नहीं कर रहे थे। रघुनाथ जी की, अपने आराध्य देव की चर्चा किए थे, गाथा गा रहे थे। और हनुमान जी महाराज उनके बहुत बड़े इष्ट थे, उनके सहायक थे, उनके अस्त्र थे, जिसके कारण कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। और पूरे मानस में गोस्वामी जी 2 वचन कहे हैं, सुमति और कुमति। ये मानस का निचोड़ है, शास्त्रों का निचोड़ है। जिसको भगवान सुमति दिए हैं, उसके सामने अगर कोई किसी की बुराई, किसी की निंदा, कुछ भी करते हैं तो अपने सुमति की भाव से सोचते हैं, उससे वो सीखते हैं। और कुमति, जिसको भगवान कुमति दिए हैं, तो जब कुमति अंदर में आ जाता है, कुमति का प्रादुर्भाव हो जाता है, तो अच्छाई कुछ भी हो, इंसान अपनी बुराई सहन नहीं करते। उनके अंदर
जो बुराई है अगर कोई धोखे से भी चर्चा कर दे तो उसका दमन करने चल देते हैं। तो ये संत जो होते हैं उनको किसी की अच्छाई बुराई से मतलब नहीं है। वो शास्त्रों में वो अपना वचन कह देते हैं और जिसके लिए उन्हें परेशानी होती है और वो सहन करते हैं, सहज स्वीकार करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम असकाही। आगम निगम पुराण में सुमति और कुमति की पूरे मानस में दो ही निचोड़ है, सुमति और कुमति। दूसरी बात, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां पर सुमति है वहां पर भी अनेक प्रकार की संपत्ति दिखाई देते हैं। अगर परिवार में सुमति हो, सबकी एक मति हो, तो कितनी तकलीफ से तकलीफ समय कितने अच्छे से अच्छे समय कैसे बीत जाता है किसी को पता तक नहीं चलता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। संपत्ति केवल धन पैसे ही संपत्ति नहीं है। मान सम्मान मर्यादा प्रतिष्ठा सामाजिकता लौकिकता ये सब संपत्ति में ही आते हैं। कुल खानदान की मर्यादा, कुल खानदान की प्रतिष्ठा ये बहुत बड़ी संपत्ति है। जो केवल अहलौकिक संपत्ति दिखाने के लिए इस धरती पर कर्म करते हैं वो उनका सम्मान नहीं है, उनके संपत्ति का सम्मान है। वो संपत्ति जब बिगड़ जाएगी, वो मर्यादा जब बिगड़ जाएगी, और ये समय से आता जाता रहता है, जब बिगड़ जाएगी तो जो उनकी प्रशंसा करते थे वही उनकी बुराई करेंगे। कुमति किसको नहीं नष्ट किया। सब कुछ होते हुए भी, सारे ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त किए थे रावण महाराज, लेकिन कुमति थी, अहंकार था, विनाश हो गया। अगर उनको सुमति होती तो ये जितना वो साम्राज्य छल कपट नीति से बनाए थे वो करते ही नहीं और बर्बाद नहीं होता। तो दोनों प्रकार के व्यक्ति इस धरती पर में आते हैं। भगवान राम के पास जो कुछ था वो पर्याप्त था। जो कुछ उन्हें उनके पास में मिला हुआ था वो सब पर्याप्त था। इच्छा मुक्त थे, वो किसी विषय वस्तु से साम्राज्य से उनको आसक्ति नहीं थी। लंका विजय के बाद 11,500 वर्ष तक अयोध्या में राज्य करने किए और पूरे अयोध्यावासी को, अयोध्या की प्रजा को अपने साथ साकेत धाम लेकर के चले गए। और रावण सब कुछ छल कपट से दंभ नीति से प्राप्त किया, लेकिन सबको अपने आगे पहुंचा दिया, तब गई। यही सुमति कुमति का भाव है। तो कहते हैं काकभूषुंडी महाराज गरुड़ जी से, जो परहित सरिस धर्म नहीं भागी। आप जिस पद पर में हैं, जहां कहीं भी हैं, अगर आप दूसरे की हित चाहते हैं, करते हैं, कम से कम नहीं करने का मौका भगवान दिया, करने का अवसर नहीं दिया, तो चाहते भी हैं तो भी आप धर्मात्मा हैं। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, तन से शरीर से पीड़ा पहुंचाना, मन से पीड़ा पहुंचाना, कर्म से पीड़ा पहुंचाना, वचन से पीड़ा पहुंचाना, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। इसी विषय को गोस्वामी जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अगर किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। पीड़ा पहुंचाने के लिए ही अगर इस धरती पर में आए हैं, तो पीड़ा पहुंचाते पहुंचाते खुद भी पीड़ा
सह करके, दुख सह करके चले जाएंगे। और ये सृष्टि ऐसी चल रही है, ऐसी चलती रहेगी, ऐसे लोग आते जाते रहेंगे और ऐसे ये क्रम चलता रहेगा। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।